क्या ट्रंप एक बार फिर खतरे में? इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में फिर से बड़ी सेंधमारी हो गई है और ट्रंप के वेस्टमिंस्टर रिट्रीट के एयरस्पेस में एक विमान ने घुसपैठ दरअसल कर दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। विमान ने अस्थायी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन इलाके में घुसपैठ की। जैसे ही इसकी भनक सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को लग गई, वो तुरंत एक्शन में आ गए। अमेरिकी एयरस्पेस डिफेंस कमांड के लड़ाकू विमान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विमान को इंटरसेप्ट कर रोक दिया। अज्ञात विमान के पायलट को फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर सिग्नल दिया गया, उसे प्रतिबंधित एयरस्पेस से बाहर निकाल दिया गया। देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे घुसता हुआ दिख रहा है। ये जो बैंड एयरस्पेस है उसमें ये विमान दाखिल होता हुआ घुस रहा है, लेकिन नो फ्लाई जोन था, उसके बावजूद भी ये विमान कैसे दाखिल हो जाता है इस एयरस्पेस में, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक बड़ी चूक है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा घेरे में। जहां ट्रंप मौजूद थे वहीं पर ही नो फ्लाई जोन था, लेकिन इसी नो फ्लाई जोन में अमेरिकी फाइटर जेट ने इसे खदेड़ा है, जो कि ये विमान इसी फ्लाई जोन में आ गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में ये विमान घुसाया था। न्यू जर्सी में ये पूरी घटना हुई है, जहां ट्रंप का दौरा चल रहा था। गोल्फ कोर्स में मौजूद थे ट्रंप, लेकिन नो फ्लाई जोन था, वहां पर बड़ा सुरक्षा घेरा था। लेकिन इसी सुरक्षा घेरे में एक बड़ी चूक, एक बड़ी सेंधमारी देखने को मिली है। इससे पहले भी जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने थे, प्रचार कर रहे थे, उस वक्त भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। और देखिए 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं गोल्फ क्लब में। जब गोल्फ क्लब में खेलते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आसमान में ये अज्ञात विमान दाखिल होता है, जो उनका एयरस्पेस था, इसी एरोस्पेस में ये अज्ञात विमान दाखिल होता है और फिर फाइटर जेट ने इसका पीछा किया, जो कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में मौजूद थे, और उसके बाद खदेड़ा गया। और अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ट्रंप की सुरक्षा में कब कब चूक हुई है, सुरक्षा घेरे में कब कब सेंधमारी लगी है। तो आइए बताते हैं सिलसिलेवार। पहले आपको बताते हैं 13 जुलाई 2024 की तारीख, पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे, छत से गोली चली, ट्रंप के कान को छूते हुए ये गोली लगी, ट्रंप जख्मी भी हो गए थे। आपको तस्वीरें याद होगी। 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा में ट्रंप मौजूद थे। गोल्फ कोर्स में संदिग्ध ने झाड़ियों में छिपकर राइफल तक उठाई थी, ये तस्वीरें भी सामने आई। 15 से 18 फरवरी 2025 इसी साल ट्रंप के रिजॉर्ट के ऊपर 3 बार हवाई सीमा का उल्लंघन किया गया, और ये 3 घटनाएं बताती हैं। इसके अलावा 26 जुलाई 2025 स्कॉटलैंड दौरा ट्रंप का, सीक्रेट सर्विस एजेंट ने अपनी पत्नी को एयरफोर्स 1 में दाखिल करवाने की कोशिश की, ये एक और लापरवाही का मामला था। तो ये 26 जुलाई 2025 की तारीख। 2024 से ये सिलसिला जारी है, जब ट्रंप पर जानलेवा हमला कई बार हो चुका है। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर तब की जब ट्रंप पर राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में 14 जुलाई 2024 को हमला हुआ था। प्रचार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन अचानक से हमला होता है। हमले में ट्रंप के दाहिने कान में गोली लगी थी और एकदम से उनके सुरक्षा घेरे ने उन्हें घेर लिया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए 5 जुलाई 2025 की है, जहां ट्रंप की सुरक्षा में सेंध का मामला फिर से सामने आया था। ट्रंप और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप छुट्टियां मनाने के लिए न्यू जर्सी पहुंचे थे। इसी दौरान एक नागरिक विमान प्रतिबंधित एयर स्पेस में घुस जाता है, जैसे कि ताजे मामले में हुआ है, जिसके बाद अमेरिकी फाइटर प्लेन ने घुसपैठ कर रहे विमान को खदेड़ दिया था। तीसरी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीर आज की है, ताजा मामला है, जहां एक बार फिर से ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है और एक बार फिर से इसी तरीके से विमान दाखिल होता है और फिर अब जांच का विषय है, सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। तो इन सब घटनाओं को देखकर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप खतरे में है, क्या ट्रंप पर खतरा है किसी तरह का। 2 दिन में ट्रंप की सुरक्षा में दूसरी बार चूक हुई है। गोल्फ क्लब के ऊपर बार बार प्लेन आ गए। क्या ट्रंप पर हमले की बड़ी साजिश रची जा रही है? ट्रंप के आसपास प्लेन क्यों पहुंच रहे हैं? नोटैम के रहते बड़ी लापरवाही आखिर क्यों देखने को मिली? जहां ट्रंप थे वहीं अनाधिकृत प्लेन क्यों आ गया? ये अज्ञात प्लेन क्यों आ जाता है एरोस्पेस में? ये कई बड़े सवाल हैं जो कि अनसुलझे हैं।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक और खतरनाक चूक ने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप के निजी गोल्फ क्लब के ऊपर एक अज्ञात नागरिक विमान ने नो फ्लाई जोन का उल्लंघन किया, लेकिन ट्रंप की अभेद सुरक्षा के बीच ऐसा कैसे हो गया? पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप के ठिकानों के आसपास ऐसी घटनाओं का बार बार होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ट्रंप की जान का दुश्मन है कौन? क्या ये महज रेकी है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और जांच तेज कर दी गई है। 31 जुलाई, 6 जुलाई और 2 मार्च और फिर ताजा मामला आज का। और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक बार घटना होती है तो वो समझ में आता है कि बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न की घटनाएं होना कई बातों की तरफ इशारा करती है कि क्या ट्रंप को बहुत बड़ा खतरा है, क्या ट्रंप टारगेट पर हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए भी कि क्योंकि ये मामला किसी और का नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, हिंदी में कहावत है ना कि भेड़िया आया और फिर एक दिन अचानक सच में भेड़िया आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जहां पर मौजूद थे, जिस गोल्फ क्लब में मौजूद थे, वहां पर पिछले 2 दिन में दोनों दिन ये घटना घटती है और हालत ये होती है कि अमेरिकन एयरफोर्स ने चेतावनी दी है कि अब अगर कोई पायलट वहां पर आता है तो वो अपनी सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगा। मतलब अब अगर कोई सिविलियन प्लेन आएगा तो उसे मार गिराया जाएगा। हालत ये होती है कि अमेरिकन एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट्स को रवाना करना पड़ता है, सिविलियन प्लेन को खदेड़ना होता है। ऐसा भी नहीं है कि सिविलियन प्लेन को इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो वहां से हट जाता है, उसे खदेड़ना पड़ता है, उसको भगाने के लिए फ्लेयर्स जारी करने पड़ते हैं। ये सबसे हाईएस्ट लेवल का अलर्ट होता है किसी भी सिविलियन प्लेन या किसी भी जो एरियल ऑब्जेक्ट है उसको उड़ा देने से पहले, उसको खत्म करने से पहले का ये सबसे हाईएस्ट लेवल का अलर्ट होता है जब आप उस पर फ्लेयर्स दागते हैं। अब ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए बार बार ये घटना घट रही है, और वो भी किस जगह पर? न्यू जर्सी में। पूरी दुनिया को याद होगा 9/11 की वो घटना, जब न्यूयॉर्क के ट्विंस टावर में दो प्लेन जब टकराया था। वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये है जहां पर कि न्यू जर्सी में डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में थे और तब ये घटना घटती है। तो मतलब कहीं कुछ ऐसी साजिश रची जा रही है जहां पर इसे एक न्यू नॉर्मल बनाए जाने की कोशिश है, और फिर एक दिन अचानक भेड़िया आ जाएगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना जाएगा। इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। कम से कम अभी जो सब कुछ घटनाएं घट रही है उससे यही समझ में आता है। मनीष, इस घटना पर नजर बना के रखिए, आगे जो भी लीड मिलती है आपके पास दोबारा आएंगे और जानकारी के लिए। लेकिन कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और एक ही तरफ इशारा करती है कि क्या ट्रंप की जान खतरे में है। ये जो ताजा घटना हुई है वो भी कई सवाल खड़े कर रही है। तो बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगातार पुल गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पुल बनने के बाद तो कहीं निर्माणाधीन पुल ढह जाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई पानी में बह रही है। ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां डबल डेकर ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले सीएम नीतीश ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था। पटना में बने 422 करोड़ रुपए की लागत वाले डबल डेकर पुल की हालत सिर्फ 53 दिनों में ही खराब हो गई है। पुल की सड़क पर कई स्थानों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, मगर सवाल यह है कि जवाब देगा तो कौन देगा। और पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया। 11 जून को सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था और इतनी ज्यादा करोड़ों की लागत से इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन बारिश की वजह से ये कैसे जर्जर हो जाता है, ये इसकी बानगी आप देख रहे हैं। 11 जून को ही इसका उद्घाटन किया गया था और 53 दिनों में ही ब्रिज का ये हाल हो गया है। 422 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर को बनाया गया है, लेकिन फ्लाईओवर का हिस्सा देखिए कैसे धंसा हुआ जर्जर नजर आ रहा है। गाड़ियां उसके ऊपर से गुजर रही हैं। तो 422 करोड़ का ये पुल बनाया गया, पूरे लाव लश्कर के साथ इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन 53 दिनों में ही बदहाली की सूरत दिख रही है। पटना में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। डबल डेकर फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया है। भारी बारिश की वजह से सड़क डैमेज हुई है। पुल की सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 53 दिनों में ही पुल का ये हाल हो गया। 11 जून को सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था इस फ्लाईओवर का। 422 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर बना हुआ था। अब सवाल क्या है, देखिए, उद्घाटन के 53 दिनों के अंदर ही कई जगह सड़क धंस गई है। निर्माण की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस गुणवत्ता का बनाया हुआ है।
और अब पटना के डबल डेकर फ्लाईओवर से रंजन कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां उन्होंने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पटना का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन अभी करीब 2 महीने पहले ही सीएम नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के द्वारा किया गया है। 2 मंथ में ही इसमें गड्ढे नज़र आने लगे। हालांकि प्रशासन द्वारा आनन फानन में इसका मरम्मत किया गया है और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। करीब 422 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से तैयार ये फ्लाईओवर 4 साल में बनकर तैयार हुआ और 4 महीने भी नहीं बीते हैं कि इसमें गड्ढे नज़र आने लगे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मैं पटना से रंजन कुमार। और अब आपको बिहार में ढहते पुलों की 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो निर्माणाधीन पुल करप्शन की भेंट चढ़ गए। कुछ तो निर्माण के वक्त ही ढह गए, तो कुछ बनने के बाद गिर गए। जरा सोचिए, आम जनता की कमाई से बने ये पुल कैसे करप्शन की भेंट चढ़ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। शुरुआत अररिया से हुई थी, फिर सीवान में आपने देखा कैसे पुल का ये हिस्सा गिर गया, बीचों बीच टूटकर पुल ही गिर गया। भागलपुर और जमुई, ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पुल बन तो जाते हैं करोड़ों की लागत से, लेकिन करप्शन की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तो महज 53 दिनों में पटना के डबल डेकर ब्रिज का हाल बदहाल हो गया है। बताते हैं आपको एक एक करके इसकी पूरी जानकारी। कुल लागत थी 422 करोड़ रुपए। निर्माण शुरू होने की तारीख जनवरी 2022। उद्घाटन की तारीख जब मुख्यमंत्री नीतीश ने उद्घाटन किया था 11 जून 2025। निर्माण में कितने दिन लगे ये भी आपको बता देते हैं। जनवरी 2022 से जून 2025 और करीब 3.5 साल लगे हैं। लगभग 1270 दिन निर्माण को लगे हैं। और फ्लाईओवर की विशेषताएं क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर। पहला तल टियर 1 1.45 किलोमीटर। दूसरे तल की बात करें तो 2.2 किलोमीटर। पिलर कितने थे? 67। रैम कितनी बनाई गई थी? 5। और इस पुल की ऊंचाई, पहला तल 26 फुट, दूसरे तल की बात करें 47 फुट इसकी ऊंचाई बताई जा रही थी। लेकिन एक एक कर यहाँ पर देखने को मिला। पहले अररिया की बात करें, फिर मोतिहारी की बात करें और इसके बाद रखरखाव की नीति भी बनाई गई थी, लेकिन कोई भी रखरखाव नहीं हुआ और लगातार पुल ढहने के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हमने आपको पटना की डबल डेकर पुल की जानकारी दी। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि करीब 1 साल में बिहार में कितने पुल गिरे हैं। इस लायक नहीं है कि इन पर यात्रा की जा सके और लोग यकीन कर पाए। सबसे पहले मार्च 2024 की बात करते हैं। 2 मार्च की बात है जब सुपौल निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया था। 18 जून 2024 की बड़ी घटना अररिया की, जहां निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही ढह जाता है। 22 से 28 जून 2024 की वो तारीख जब सिवान, पूर्वी चंपारण में, किशनगंज और मधुबनी में 10 दिनों के अंदर ही 5 पुल एक साथ ढह गए। 3 जुलाई 2024 में सिवान को 3 और सारण को 2 पुल ढह जाते हैं। 17 अगस्त 2024 की बात करें तो भागलपुर गंगा पुल का सुपर स्ट्रक्चर ढह गया था और ये मामले यहीं थमने के नाम नहीं लिए। 23 सितंबर 2024 को पटना गंगा महासेतु का एक हिस्सा गिर गया। फिर 3 अक्टूबर 2024 की वो तारीख जब भागलपुर चौखंडी पुल बाढ़ के तेज बहाव में ढह जाता है। 2 अगस्त 2025 जमुई, जहां बरमसिया पुल का 20 फीट हिस्सा धंस गया। और अब ये ताजा मामला जहां पर एक बार फिर से पुल ढह गया है। तो देश में बाढ़ बारिश की वजह से हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक सैलाब की चपेट में आ गए हैं। देश के कुछ राज्यों में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। बिहार में पटना समेत इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। हमने पहले भी बिहार की तस्वीर आपको दिखाई। कुछ ऐसा ही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का भी है। लगातार बारिश हो रही है। शहर से लेकर गाँव तक बाढ़ की चपेट में है। गाँव से संपर्क टूट गया है, शहरों का संपर्क टूट गया है, जबकि पहाड़ों पर भी बारिश कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड की बात होगी, हिमाचल प्रदेश की बात होगी। खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगह आपको बता दें लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। बुलेटिन में आपको बाढ़ बारिश से होने वाले नुकसान की एक एक खबर भी हम दिखाएंगे। वहीं सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। बारिश से गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी उफान पर है और कई घाटों पर खतरे के निशान पर जलस्तर पहुंच गया है। इन इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन मुस्तैद है। पटना का कृष्णा घाट बाढ़ के पानी में डूब चुका है। तो कई ऐसे घाट हैं जो खतरे के निशान पर जलस्तर यहां पर पहुंच चुका है। गंगा नदी उफान पर है। पटना का कृष्णा घाट बाढ़ के पानी में डूबा।
और अब आपको बिहार में बारिश के बाद आई बाढ़ के सितम की तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना समेत बिहार के कई जिले बाढ़ में डूबे नजर आ रहे हैं। बेतिया से लेकर वैशाली तक बाढ़ का कहर है और हालात ये है कि पटना में लगातार बारिश के बाद रेलवे स्टेशन भी पानी पानी नजर आ रहा है। बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार की तस्वीरें एक एक आपको दिखाएंगे। और मूसलाधार बारिश के बाद पटना के शेखपुरा में कई स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जहां जान जोखिम में डालकर लोग गड्ढा पार करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कई गाड़ियां पानी में फिसलकर नीचे तक गिर गईं, जिन्हें एक दूसरे की मदद से लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो बारिश के बाद हाल इस कदर बेहाल नजर आ रहे हैं कि सैलाब के रास्ते में गड्ढे बने हुए हैं और यहां से लोग पार करने को मजबूर हैं। तो रास्ता पार कर रहे हैं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर। बारिश के बाद हाल बेहाल। और इस बीच पटना में लगातार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। रामकृष्ण नगर में कृष्णा समेत कई घाटों पर जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। लोगों की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग ने आगे जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई है और गंगा में उफान को देखते हुए गेट बंद कर दिए गए हैं। और चलिए अब बात पटना के सैदपुर की करते हैं, जहां तेज बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, नहर और नाले ओवरफ्लो हैं। बीच सड़क पर पानी में गाड़ियां फंस गई हैं। पानी में फंसी कार को धक्का मारकर लोग ले जा रहे हैं, तो कहीं पानी में फंसी स्कूटी को रिक्शे की मदद से बाहर ले जाते लोग दिख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं, समंदर में तब्दील हो गई हैं और लोगों को परेशानी हुई है। और तस्वीरें जो अब हम आपको दिखा रहे हैं हाईटेक पटना सिटी की, कैसे पोल खोलती दिख रही हैं ये तस्वीरें। थोड़ी देर की बारिश से पटना जंक्शन पर जल जमाव हो गया। कई मेन सड़कें पानी से लबालब भर गईं। लोग घुटनों भर पानी में चलने को मजबूर हैं। किसी तरह लोग गाड़ियों से आ जा रहे हैं। जल जमाव के चलते लोग दूध और सब्जी जैसी रोजमर्रा की चीजें भी उन लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। ये सब्जी मार्केट का हाल है। देखिए कैसे बाइक लबालब पानी के बीच गुजर रही है। तो यहाँ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बेतिया शहर की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीरें, शहर के अधिकांश इलाकों में जल जमाव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। मेन रोड से लेकर गली मोहल्ले तक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पानी भर गया है। कमलनाथ नगर में भी एक युवक बाइक समेत खुले नाले में गिर गया। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से एक युवक बाइक समेत खुले नाले में गिर जाता है। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने समय रहते उसे बाहर निकाल लिया। उससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। और इस बीच बिहार से एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वैशाली में मूसलाधार बारिश ने इस कदर कहर मचाया कि एक तरफ उमस से राहत मिली तो दूसरी तरफ शहर की सूखी सड़कें देखते ही देखते जलमग्न हो गई। वहीं गली मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों की घरों दुकानों में पानी भर गया है। सड़कें, मंदिर, सब कुछ पानी की जद में आ गया है। तो बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाई। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी के अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 44 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी में हालात गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ हो या अयोध्या, रायबरेली में भी ऐसे ही हालात हैं। इसके अलावा 12वीं तक के स्कूल भी यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं उन्हें वापस घर भेजा गया है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी से रहने की अपील की है। सावधानी बरतने को कहा गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। अलग अलग शहरों में ऐसे ही हाल हैं, चाहे रायबरेली की बात हो, बाराबंकी की बात हो या बहराइच की बात हो। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि सड़कें दिख नहीं रही हैं और पानी भरा हुआ है। जल भराव की वजह से लोगों को यातायात में भी परेशानी हुई है। यूपी, बिहार जैसे मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से। बारिश कई जिलों में मुसीबत का सबब बनी हुई है। आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जगहों की झांसी, कौशाम्बी, चित्रकूट, सहारनपुर, चंदौली समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने जबरदस्त
तबाही मचाई हुई इन इलाकों में। आफत की बारिश से मचे हाहाकार घरों को डुबो रहे हैं, लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। आपको एक एक करके यूपी से आई बाढ़ की अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बात झांसी की करेंगे। झांसी के बांध पानी से लबालब हो चुके हैं। पानी छोड़ने से नदियां उफान पर है और एक युवक नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह भी गया। युवक अपनी बाइक के साथ नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक पानी में संतुलन बिगड़ने से वो बाइक समेत बहने लगा और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली। ये तस्वीरें सतर्क करने वाली भी हैं और सावधान करने वाली भी हैं। जरूरत है कि ऐसे इलाकों से ना लोग गुजरे और नदी पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए। और यूपी के लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। ये देखिए जरा, लगातार बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बझेड़ा बांध टूटने की भी खबर है। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। वहीं कौशाम्बी में यमुना नदी के उफान से गांव का संपर्क टूट गया है। कौशाम्बी की ये तस्वीरें, फसलें जलमग्न हो गई हैं, किसानों को भारी परेशानी। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया और राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने अधिकारियों से चौकसी बढ़ाने और ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बिजली विभाग, पुलिस और राजस्व टीमों के सहयोग से लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षित रूप से आवागमन सुनिश्चित हो सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं कौशाम्बी की। और अब चित्रकूट जिले में मॉनसून ने एक बार फिर आफत बनकर दस्तक दी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोकल नदी, आपको बता दें, उफान पर है। बारिश के चलते 50 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह से धंस गई है, धराशायी हो गई है। रोड पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसके चलते आवाजाही पर असर पड़ा है। पानी अंदर जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सैलाब के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, तेज बहाव में जान की परवाह किए बगैर लोग सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तेज बहाव में एक बाइक सवार ने पानी को पार करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो बमुश्किल बच गया। जान बाल बाल बच गई है। लापरवाही की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बाइक सवार नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। और अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे, जहां गजरौला इलाके गांव में जन समस्या सुन रहे थे, लेकिन खुद बड़ी मुसीबत में फंस गए। दरअसल उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई थी। ये उनकी गाड़ी है। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार मंत्री जी को गाड़ी से उतरकर कीचड़ में चलते कार्यक्रम स्थल तक पैदल ही जाना पड़ा, जिसके चलते उनकी जमकर फजीहत भी हो रही है। तो बाढ़ की ये भयंकर तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा की हैं, जहां यमुना और केन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। किसानों की कई बीघा फसलें पानी में डूब गई हैं। गांव का मेन रोड से संपर्क भी टूट चुका है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है और रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर है। प्रशासन मुस्तैद है। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। और यूपी और बिहार में बाढ़ से किस कदर हाहाकार मचा हुआ है, ये तो आपने देख लिया। अब आपको पहाड़ों में बारिश के बाद मची तबाही की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देहरादून से जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई डरा रही है। तेज बारिश हो रही है। देहरादून के तपेश्वर मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। तो 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, घेराबंदी की गई है और लगातार चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी बताई जा रही है। घाटी में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। महराज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। महराज, शिव शक्ति ऑपरेशन की बात हो, ऑपरेशन महादेव की बात हो या फिर ये ताजा ऑपरेशन की, क्या कुछ हालात फिलहाल अपडेट बताइए।
बिल्कुल प्रगति, बता दें आपको कि आज चौथा दिन है ऑपरेशन अखाल दिवसर कुलगाम का, और बता दें आपको अभी तक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की जो है कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है, जबकि अभी भी 2 से 3 इस इलाके में छुपे हुए हैं जो कि लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं। और बता दें आपको कि कल शाम और आज सुबह भी जो है फ्रेश फायरिंग जो है वो सुनी गई है। पूरे इलाके को जो है सुरक्षा बलों ने कॉर्डन में रखा है, और बता दें आपको कि अभी भी जो है हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से जो है वायुसेना भी जो है पूरे इलाके पर नज़र रख रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये बीते 5 दिनों में जो है तीसरा ऑपरेशन है। अगर हम ऑपरेशन महादेव की बात करें जिसमें 3 आतंकियों को मारा गया था, उसके बाद अगर हम ऑपरेशन शिव शक्ति की बात करें, सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रोक रही हूँ आपको, माफ कीजिए महराज, नजर बना के रखिए, आगे आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे।